Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। तो वही सब हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज। देख लेते हैं करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ कप्स। गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज हैं। अब थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिखाई देती है। थर्ड पार्टी मुझे ऐसे दिखाई देती है लाइक कोई फीमेल फिगर जो कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, बट कोई फीमेल फिगर है, ठीक है। और ऐसी एनर्जी रखे हुए हैं, तो आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पर जो कि रोमांटिक, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, ये इन्फ्लुएंस करती है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। साइन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर साइन दिखाई देते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये साइन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज, यहाँ पर करंटली अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो मुझे ये दिखाई देता है, सबसे पहली चीज़ तो आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिखाई देते हैं। कन्फ्यूज़ वो इसलिए है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में है, किसी के बहकावे में, और कोई फीमेल फिगर है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। अगर आप जो आप रीडिंग देख रहे हो, आप लड़के हो और आपके जो पार्टनर है, तो उनको भी कोई फीमेल फिगर ही इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो भी उनको कोई फीमेल फिगर ही इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। अब ये सिस्टर वाली एनर्जी है, बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी है, इस तरीके की एनर्जी है कुछ। तो आप जो है, आपको पता होगा कि कौन किसके ज़्यादा वो क्लोज है या किसकी वो ज़्यादा बात सुनते हैं या सुनती हैं, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि कन्फ्यूज़न इसी बात को लेकर के है कि आपके पर्सन आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक से आपको कोई जवाब नहीं देते हैं, ठीक से जैसे पहले बात किया करते थे वैसे नहीं करते, थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं, उनका समझ में नहीं आता है, बहुत कमी हो गया है बात करना। तो इन्फ्लुएंस में है आपके पार्टनर, किसी और की बातों में आ रहे हैं। कोई और है जो कि आपको पसंद नहीं करता है, और उसका कहते हैं ना कि तिल्ली लगाना वो काम करता है, ठीक है, या वो काम मतलब वो काम करती है क्योंकि फीमेल एनर्जी है। एंड मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि आप उनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको मिस भी बहुत करते हो, एंड आप भी ये जानना चाहते हो क्या रहा है, और शायद आपको भी ये अंदाज़ा लगता है कि ये कुछ इशू चल रहा है यहाँ पर, आपको भी कहीं ना कहीं पता चलता है।
तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो आपके लिए फीलिंग्स को कम नहीं कर पा रहे हैं। बेशक वो इन्फ्लुएंस में है, बेशक वो कन्फ्यूज़न में है, बेशक उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या करना है इस कनेक्शन का, उनको आपको क्या कहना है ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके लिए जो फीलिंग्स है वो कम नहीं हो रही हैं, ठीक है। आपको लेकर के वो वैसा ही फील कर रहे हैं। हाँ, एक डाउट में ज़रूर चले गए हैं, कन्फ्यूज़न में ज़रूर चले गए हैं वो, लेकिन आपके लिए जो फीलिंग्स है फील वो वही कर रहे हैं, ठीक है, जो करते थे। एंड मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, एक तरीके से देखो, कोई कुछ कहता है ना हमें, तो हमें वो चीज़ ट्रिगर करती है, हमारे दिमाग में जा कर के वो बात बैठती है। लेकिन कई बार होता है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उस पर यकीन करने लगते हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बेशक ये इन्फ्लुएंस तो हुए हैं किसी से, लेकिन आप ये कह सकते हो कि पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में वो बात तो आ गई है, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं उस बारे में, ठीक है। मतलब एक होता है ना, जैसे आप दोनों के बीच में थोड़े सा आर्गूमेंट हुए। अब मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस भी किस टाइप का होगा। जैसे आप दोनों के बीच में थोड़े सा आर्गूमेंट हुए, इन्होंने जाकर के उस जो भी वो फीमेल फिगर है उनके साथ वो चीज़ शेयर की, और वो चीज़ शेयर करने के बाद उस फीमेल फिगर ने कहा कि अरे छोड़ो, आगे बढ़ो। ये नहीं कहा कि जाके चीज़ों को ठीक करो, सॉल्व करो, ऐसे ही होता रहता है कपल्स के बीच में, ठीक हो जाएगा सब, ये चीज़ नहीं कही है। उसने ये चीज़ कही है कि ख़त्म करो ना, इतना टॉक्सिक क्यों बनना है, इतना टॉक्सिक चीज़ों को क्यों लेना है, इससे भी अच्छे मिल जाएंगे, इससे भी बेहतर मिल जाएंगे, लाइक यू नो, इस तरीके का कि लाइक, और 2-3 एग्जाम्पल दे देना, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया, मेरे उसके साथ ऐसा हो गया, मैंने तो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी है, मैंने तो वैसे वैसे, वो जो होती है ना चुगली वाली की, लाइक यू नो, उधर की बात उठा के उधर लगा दी, कोई बात है नहीं बना के लगा दी, तो वो वाला इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पार्टनर को यही समझ में नहीं आ रहा है कि उनको इस कनेक्शन में करना क्या है, आगे बढ़ना भी है कि नहीं बढ़ना है, उनको एक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बट वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये जो है उस चीज़, वो चीज़ कहते हैं ना दिमाग में है, लेकिन ये यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका दिल उनको यकीन नहीं करने दे रहा उस बात पर, तो वो भी है यहाँ पर। करंटली अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर जो है आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, और वो इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपके, अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो आपसे बात करने के लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। बट अभी मैं आपसे ये कहूँगी कि इस वीक में वो कभी भी एक्शन ले सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और शायद आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उनको, वो एनर्जीज आपको बहुत हेल्प कर रही है इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि आप जो मैनिफेस्टेशन यूज़ कर रहे हो ना गाइस, इसकी वजह से क्या है कि आपके पर्सन के दिमाग में वो बातें तो आ रही है, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी एनर्जीज वहाँ पर लग रही हैं, तो वो प्रोटेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, ऐसा भी है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कार्ड से बताते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ ही आएंगे। कोई चाहे कितनी तिल्लियाँ लगा ले, कोई चाहे कितना ही भड़का ले, चाहे कोई कितना ही जो है ये करने की कोशिश कर ले कि आपसे दूर करने की उनको कोशिश कर ले, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा आप दोनों के बीच में भी जैसे बात नहीं हो रही है, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, बट ये भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, डोंट वरी, विद इन अ वीक, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, 1 हफ्ते के अंदर ये आपके पास होंगे, ओके, ये दिखाई देता है यहाँ पर। सो आपको टेंशन नहीं लेनी यहाँ पर, ज़्यादा नहीं सोचना है, प्यार सच्चा होना चाहिए, इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, फिर यूनिवर्स भी साथ देते हैं। और जो लोग ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, इन्फ्लुएंस लेकर के आते हैं, देखो जिसके साथ ईश्वर है ना, देखो जिसका दिल साफ है उसके साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान है उसका फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अपनी इंटेंशन, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एकदम क्लियर रखो, फिर आपके साथ वो ऊपर वाला है, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, ओके। सो हाँ, ऐसा मुझे दिखाई देता है जिसके चलते आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, बट ये बहुत जल्दी सॉल्व होते हुए भी दिखाई दे रही है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, कुछ टाइम का और है, फिर हो जाएगी, ओके।
यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। पेशेंस, रीचिंग आउट। वो चाहते हैं कि आप रुको थोड़ा सा, वो आके बात कर लेंगे आपसे, ठीक है। वन साइडेड लव, सॉलिट्यूड, मेजर चेंजेस। ओके, आपके जो पर्सन है एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और अब ये बहुत ज़्यादा इस अकेलेपन में नहीं रहना चाहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये इनको दिखाई देता है कि आप कितने एफर्ट्स ले रहे हो। मे बी आपने इनसे कई बारी बात करने की भी कोशिश की है, बहुत बारी आपने एफर्ट लिए उनसे बात करने की कोशिश करना, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, शायद उन्होंने ही एकदम से ख़त्म किया चीज़ों को। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने ये कार्ड देखे इसलिए कि वो चाहते क्या है। तो अगर मैं उस बेस पर इन कार्ड्स को रीड करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं रीच आउट करना, आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब ख़त्म करते हैं सेपरेशन का टाइम, एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं वो इस कनेक्शन में। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना अब आपसे बात करेंगे तो आई थिंक इस कनेक्शन को लेकर के बहुत सीरियस बातें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, कुछ सीरियस डिस्कशन वो आपसे कर सकते हैं, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि अब चीज़ें एकदम क्लियर रहें, ठीक है, अब उलझी हुई ना रहें। तो सारी बातें, मैं यहाँ पर एक मेजर चेंज आते हुए देख रही हूँ, चीज़ों में बदलाव सा मैं देख रही हूँ। तो आपके पर्सन भी एक चेंज चाहते हैं, अब जो कुछ हो रहा है वैसा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और रुको, वो खुद आकर के आपसे बात करेंगे। वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए कि उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, वो प्लानिंग करके चलेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्लानिंग कर रहे हैं और उस बेस पर फिर वो आके आपसे बात करेंगे। ओके सो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और दूसरी, आपके पर्सन भी स्टक नहीं रहना चाहते, वो भी एक क्लियरिटी लेकर के चलना चाहते हैं। तो आई थिंक आप आएंगे तो आपसे टू द पॉइंट एंड क्लियर बात करेंगे वो बहुत, तो आप भी अपनी तरफ से क्लियर रहना, ओके। और अपने जो पॉइंट्स है क्लियर रखना, जो भी है इस कनेक्शन को लेकर के, जो सोच है, जो चाहते हो, जो भी है सब क्लियर आपको रखना है। गोल गोल जलेबी जैसी बातें नहीं करनी, क्योंकि वो भी बहुत क्लियर बातें करेंगे एंड क्लियर ही बातें, एंड वहीं अपनी जो भी आपके मन में डाउट है वो भी उनसे क्लियर कर लेना। क्योंकि ये जो बातचीत मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आप दोनों के बीच में अब इस बारी बातचीत होगी ना, उसके बाद में इस कनेक्शन में भी बहुत चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस डिपेंड करेंगे आप दोनों की उस बातचीत से और उस अंडरस्टैंडिंग से कि आप दोनों की बातचीत का आउटकम क्या निकला है। वो आउटकम ही एक मेजर चेंज बनेगा, ठीक है। आपके लिए मैं यहाँ से देख लेती हूँ। Going with the flow, moment to moment, past lives. ओके सो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो गाइस। परवाह मत करो ज़्यादा चीज़ों की, सोचो मत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, जो हो रहा है देखो बस उसको। आपको क्या करना है, बस आपने बैठ कर के ऑब्जर्व करना है। आपने कुछ ज़्यादा अपने हाथ पैर नहीं मारने, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। अपने आप को हाइपर मत करो, अपने आप को परेशान मत करो, टेंशन मत करो, एक फ्लो वाली एनर्जी में रहो कि ठीक है। कहते ना कि आप ये मान लो कि आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आप एक रास्ते पर चल रहे हो और कुछ नहीं सोच रहे हो, रास्ता जैसे जैसे घूम रहा है बस आप वैसे वैसे घूमते जा रहे हो। आपको नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, नहीं, बस वो रास्ता जहाँ जहाँ जैसे जैसे घूम रहा है आप घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, बस उस एनर्जी में चलो आपको यही कहा जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर ये कि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करो,
जल्दबाजी आपके लिए ठीक नहीं है। पास्ट की चीज़ों को हावी मत होने दो खुद के ऊपर। जैसे आपके पर्सन ने अगर आपसे कुछ बोल दिया था या कुछ ऐसी चीज़ें अगर दिमाग में निकाल दो उन चीज़ों को, उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल जो बीत गया सो बीत गया। अब उस बात को भी भूल जाओ, ज़्यादा उस पर ज़्यादा गौर मत करो। और अब उस कभी कभी क्या होता है, पास्ट की चीज़ें दिमाग में रह जाती है और उनको याद करके हम परेशान रहते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप ही को परेशानी होगी, किसी और को नहीं होगी। कंपैरिजन, अगर आप जो है किसी तरीके का कोई कंपैरिजन भी करते हो मत करो, ठीक है। ये चीज़ भी आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको नेगेटिव कर रही है, आपको डिमोटिवेट करती है या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कर देती है। लाइक आप अपने आप को लेकर के ऐसी फीलिंग ले आते हो कि नहीं यार ये तो सही नहीं है करके, तो वो मत करो, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये कि अपने दिल की आवाज़ को सुनो। बाहर झांकने की कोशिश मत करो, बाहर देखने की कोशिश मत करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं, अपने मन की आवाज़ को सुनो। आपका मन आपसे कुछ कहता होगा। ओके, कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, राइट। ऐसा आता होगा ना मन में ख्याल। तो ये चीज़ें मत लाओ, मतलब आप एक ऐसी एनर्जी में रहो, ज़्यादा मत सोचो आपने किसी को क्या दिया, क्या किया, क्या नहीं किया, मत करो, कुछ भी मत सोचो। जस्ट आप ये हो जाओ। लाइक एक ऐसी एनर्जी आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जहाँ आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आप बस बैठ करके देख रहे हो। आप अपनी लाइफ को ऐसे देख रहे हो जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो। और यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही करने के लिए बोल रहे हैं कि आप बैठ जाओ और बस ऑब्जर्व करो और देखो। लाइक ऐसे देखो कि आप उसका पार्ट नहीं हो, आपके जैसा हूबहू कोई कैरेक्टर है जो जिसके साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं। आप बस बैठ करके देखो, आप ऐसे समझो कि एक मूवी है ये। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा देखने के लिए यूनिवर्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि वहाँ भी आपके लिए कोई लेसन है। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं उस चीज़ से। इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि बस आप अपनी लाइफ को देखो, देखते रहो क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। खुद कुछ मत करो, बस देखो, बोलो भी मत कुछ, चाहे तो कुछ रिएक्ट मत करो, कुछ एक्शंस मत लो, बस देखो क्या हो रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ है। ऑब्जर्व, मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करो, आपको ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को कंपेयर मत करो किसी के साथ, अपनी सिचुएशन को कंपेयर मत करो। कभी कभी होता है ना, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, लोगों की कितनी अच्छी, नहीं, कुछ कंपेयर मत करो, कुछ भी नहीं। जस्ट एक फ्लो वाली एनर्जी में रहो। और ये समझो कि जो भी हो रहा है ना उस ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। मान लो कि आप जो है, एक एग्जांपल देती हूँ। मानो कि आप जो है चल रहे हो, बहुत आराम से चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है गिर जाओगे, कुछ नहीं, लेकिन आप चल रहे हो, बहुत आराम से चल रहे हो, पर थोड़े से झटका है, आप गिर गए, कोई पत्थर से आप टकराया, कुछ भी हुआ, आप गिर गए। तो वहाँ पर ये नहीं करना अरे मैं गिर गई, कैसे गिर गई, ये नहीं, गिरी हूँ, वो भी उसने गिराया होगा कुछ रीज़न की वजह से। तो आपको अपनी लाइफ में ना अभी कुछ ऐसा ही चलना पड़ेगा गाइस, ये सोच करके कि जो भी हो रहा है, चाहे वो मेरे लिए अच्छा हो रहा है, मैं किसी चीज़ से बची या किसी चीज़ से टकरा के गिरी या गिरा, या कोई भी चीज़ हुई है, सब उसकी मर्ज़ी से हो, इसके पीछे रीज़न है। और जो रीज़न है वो मेरे अच्छे के लिए है। अभी मुझे बुरा लग रहा है बट मेरे अच्छे के लिए, आप ये सोचो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि जो भी देखो, यहाँ पर दिखाई देने वाली बात नहीं, ये लाइफ का एक्सपीरियंस भी है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस हमें क्या होता है कि थोड़ा लेट पता चलता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ करके। तो मैं आपको बस एक ही चीज़ कहूँगी यहाँ पर, जल्दबाजी मत करो अपनी लाइफ में, टेंशन मत लो ज़्यादा, सोचो मत ज़्यादा, पास्ट की चीज़ों को लेकर के ज़्यादा
मत सोचो कि उसने मुझे ये बोल दिया, कि ऐसे बोल दिया, कि वैसे बोल दिया। नहीं, साइलेंट, एकदम खामोशी सी बना लो और एक चुप्पी सी बना लो, क्योंकि खामोशी बहुत पावरफुल है। हम कितना ही बोल लें, बट सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो है खामोशी। चुप रहना सीख जाओ, बस चुप हो जाओ बस एकदम से, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपने आप। क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है क्या दिखाई देता है, आप परेशान बहुत होते हो, आप टेंशन बहुत लेते हो, जल्दी से आपके दिमाग से बातें नहीं निकलती, चीज़ें नहीं निकलती, आप भूल नहीं पाते हो चीज़ों को, और वही वो दिमाग में घूमती रहती है। इसकी वजह से आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, अपने हेल्थ इश्यूज़ भी लेकर के आ रहे हो। तो ये चीज़ में थोड़ा आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप इस पर कंट्रोल करो, क्योंकि ये आपको नेगेटिव भी कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है अच्छी चीज़ों को। हम अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी यही एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, अच्छी चीज़ों को हम तक आने नहीं दे रही है। तो ये मत होने दो, ठीक है, ये मत करो, मैं ये कहूँगी आपसे। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।